हेलो हाय एवरीवन, दिस इज योर ब्रदर शिवम भैया। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बिट्स इटरेशन थर्ड का रिजल्ट आ गया है। अब सभी को फिजिकल रिपोर्टिंग करनी है। जिन लोगों को सीट अलॉट हुआ है, जिन लोगों को एडमिशन लिस्ट में जिनका भी नाम है, उन सभी को अब फिजिकल रिपोर्टिंग करनी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के रेगुलर क्वेरीज आ रही है, बहुत सारे स्टूडेंट्स के रेगुलर मन में डाउट बना हुआ है कि क्या कट ऑफ डिक्रीज होगा। कट ऑफ डिक्रीज के लेकर बहुत सारे बच्चे पैनिक मोड में हैं, घबराए हैं और रेगुलर मेरे से क्वेरीज कर रहे हैं, रेगुलर कमेंट बॉक्स में क्वेरीज कर रहे हैं। और बहुत लोगों को डाउट है, बहुत लोग ये पूछ रहे हैं किस बेसिस पे आप बता रहे हैं कि कट ऑफ घटेगा, लॉजिक बताइए, कट ऑफ नहीं चेंज होगा। बहुत सारे क्वेश्चंस है। इटरेशन थर्ड के कट ऑफ आने पर बहुत सारे बच्चों को डाउट हो गया कि अब कट ऑफ चेंज ही नहीं होगा शायद। ठीक है, आपके सारे क्वेरीज का जवाब दूंगा, सारे डाउट का आपको रिप्लाई मिलेगा। तो वीडियो को अंत तक देखना और जितने भी लोग चैनल से नए जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक करो और शेयर करो। इटरेशन थर्ड का कट ऑफ आ चुका है और इटरेशन थर्ड में भी बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आए। कट ऑफ में बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है। आपको पता है कि कट ऑफ डिक्रीज नहीं हुआ है, चांसेस था डिक्रीज होने का। मैंने भी बोला था, मैं एक्सेप्ट करता हूं, मैंने भी बोला था कि कट ऑफ डिक्रीज होगा, क्योंकि जोसा की लास्ट राउंड काउंसलिंग चल रही थी तो उससे मेरे को लग रहा था कि कट ऑफ डिक्रीज होने के चांसेस ज्यादा लग रहे थे, बट कट ऑफ में डिक्रीजमेंट नहीं आया। तो अब आगे क्या सेफ स्कोर क्या होगी, इटरेशन 4 और 5 में कट ऑफ डिक्रीज होगा कि नहीं होगा, हम लोगों को आगे अब क्या करना है, क्या काउंसलिंग में प्रोसीड करना है कि नहीं, बहुत सारे डाउट है। कट ऑफ कब चेंज होगा, कितना चेंज होगा, क्यों चेंज होगा, सारे डाउट के ऊपर बात करेंगे, सारे क्वेश्चंस का रिप्लाई करूंगा A to Z। और इटरेशन 6 का लास्ट इटरेशन अगर इटरेशन 5 हुआ है तो इटरेशन 5 का लास्ट इटरेशन 6 जो कि हो सकता है, चांसेस है, उसका मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपको बताऊंगा, डाटा भी दूंगा। एक्सपेक्टेड कट ऑफ सारे ब्रांच वाइज एक्सपेक्टेड कट ऑफ का डाटा भी दूंगा लास्ट राउंड का। अगर 5th तक काउंसलिंग हुआ तो फिर ये डाटा नहीं होगा, मतलब 5th तक काउंसलिंग हुआ तो फिर 1-2 मार्क्स और मतलब बढ़ा कर चलो 5th तक काउंसलिंग होगा, लेकिन 6th तक अगर काउंसलिंग हुआ, 6th राउंड का काउंसलिंग हुआ तो ये डाटा आपके लिए ये डाटा मैंने तैयार किया कि अगर 6th राउंड की काउंसलिंग हुई तो फिर ये डाटा होगा। इसके मोस्ट प्रोबेबली चांसेस जो आपको मैं ब्रांच वाइज डाटा बताऊंगा। ठीक है, वीडियो को अंत तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले यार, कट ऑफ में चेंजेस आएंगे कि नहीं, सबके मन में ये डाउट है। तो देखो यार, कट ऑफ में चेंजेस आने के चांसेस अभी भी है। मैं अभी भी बोल रहा हूं कि 8 to 10 मार्क्स चांसेस है कट ऑफ में चेंजेस आने के। ठीक है, 8 to 10 मार्क्स के चांसेस है कट ऑफ में मैक्स टू मैक्स चेंजेस आने के, कि कट ऑफ 8 to 10 मार्क्स चेंज, तो मैक्स टू मैक्स 8 to 10 मार्क्स कट ऑफ चेंज हो सकता है। ठीक है, कब चेंज होगा, अब फिजिकल रिपोर्टिंग करनी है स्टूडेंट्स को। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे विड्रॉ जाते हैं, विड्रॉ होते हैं यहाँ पे बच्चे, बहुत सारे बच्चे एडमिशन विड्रॉ करते हैं, क्योंकि उधर भी बहुत सारे अदर ऑप्शंस को बच्चे देखते हैं। बच्चों को इधर अच्छी ब्रांच अभी तक इटरेशन थर्ड तक होल्ड कर बच्चे रखते हैं सीट को, और इसके बाद अब विड्रॉ का ऑप्शन आता है। अब विड्रॉ बच्चे करते हैं क्योंकि फिजिकल रिपोर्टिंग अब करनी होती है। तो कट ऑफ में डिक्रीजमेंट बहुत बार देखा गया है। और मुझसे पूछो कि किस बेसिस पे मैं बोल रहा हूं, तो प्रीवियस ईयर के सारे कट ऑफ को तुम उठा के देख लो। थोड़ा सा 2023 में उतने चेंजेस नहीं आए थे, 2023 में थोड़ा कट ऑफ में उतने चेंजेस नहीं थे। कट ऑफ ऑलरेडी पहले ही डिक्रीज हो गया था। 2023 में कट ऑफ ऑलरेडी पहले ही डिक्रीज हो गया था, जिसके वजह से इटरेशंस में बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आए थे। लेकिन तुम 2022 देखो, 2022 में क्या था, कट ऑफ हाई गया था और कट ऑफ गिरते गिरते बहुत ड्रास्टिक चेंज आया था। उस बेसिस पे सारे लॉजिक प्रीवियस ईयर तो और भी कट ऑफ तुम देख लो। ठीक है, लॉजिक यही है कि कट ऑफ में चेंजेस आने के इस बार 8 to 10 मार्क्स चांसेस है, इसलिए कि अब फिजिकल रिपोर्टिंग करनी है। विड्रॉ बहुत सारे होंगे तो कट ऑफ डिक्रीज होगा। मैं तो चाहूंगा कि ड्रास्टिक चेंज आ जाए, बहुत पीछे मार्क्स वाले को भी कॉलेजेस और कैंपस मिल जाए, बट बहुत ज्यादा चेंजेस आने के चांसेस अब नहीं लग रहे हैं। जेन्युइन बात सुन लो, 8 to 10 मार्क्स, 10 to 12 मैक्सिमम मार्क्स चेंजेस आने के चांसेस है, इसलिए ज्यादा होप ना रखना। अगर तुम्हारे जो अभी इंडिविजुअल किसी को किसी मार्क्स पे कोई ब्रांच मिली है, उससे तुम्हारे 10 to 12 मार्क्स कम है, और ये किस ब्रांच में, ये भी ध्यान रखना, लोअर ब्रांचेज में, कोर और लोअर ब्रांचेज में, सर्कुटल ब्रांचेज में 5 to 6 मार्क्स, अपर ब्रांचेज में 2 to 3 मार्क्स ओनली। ये ब्रांच वाइज बता रहा हूं कितना चेंजेस आएगा, 2 to 3 मार्क्स अपर ब्रांचेज में, सर्कुटल ब्रांचेज में 5 to 6 मार्क्स, और लोअर और कोर ब्रांचेज में 8 to 10 to 12 मार्क्स के चेंजेस आने के चांसेस दिख रहे हैं। और ये चेंज आने के मुझे चांसेस ज्यादा दिख रहे हैं। ऐसा नहीं होगा कि कट ऑफ इसी पे खत्म हो जाएगा, विड्रॉज होंगे, फिजिकल रिपोर्टिंग बच्चे करेंगे तो कट ऑफ में चेंजेस आएगा। ठीक है,
जो मैं तुमको अभी कट ऑफ बता रहा हूँ लास्ट राउंड का, इससे अगर तुम्हारे ऊपर मार्क्स है तो तुम सेफ हो। इससे ऊपर ही, इससे नीचे नहीं, इसके बॉर्डर पे भी नहीं, इससे 2 to 3 मार्क्स अगर तुम्हारे ऊपर हैं तब तुम अपने आप को सेफ लेके चलना। 2 to 3 मार्क्स हर ब्रांच, जो भी ब्रांच वाइज में बताऊंगा उसमें तुम्हारे अगर 2 to 3 मार्क्स ऊपर हैं तभी तुम अपने आप को सेफ लेके चलना। वो अभी हम देखेंगे लास्ट राउंड का कट ऑफ। इटरेशन 4 और इटरेशन 5 में चेंजेज आने के चांसेस है, ठीक है। जिनके भी मार्क्स, जो अभी किसी मार्क्स पर कोई इंडिविजुअल ब्रांच मिली है उससे 5 to 6 to 7 मार्क्स कम है, वो इटरेशन 4 और इटरेशन 5 में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कितने मार्क्स कम है? 4 to 5 to 6 मार्क्स, ठीक है। अपर ब्रांचेज में नहीं, सर्किटल में और लोअर ब्रांचेज में, एमएससी कोर्सेज में, ठीक है। कितने मार्क्स? 5 to 6 मार्क्स कम है तो वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इटरेशन 4 और 5 में चेंजेज आएंगे। देखो यार, कई बार ड्रास्टिक चेंज आता है, ठीक है, कई बार ड्रास्टिक चेंज आते हैं, बट इस बार ड्रास्टिक चेंज आने के चांसेस नहीं है क्योंकि अपर ब्रांचेज में कंपटीशन बहुत ज्यादा हाई नहीं है। अपर ब्रांचेज में कट ऑफ उतना हाई नहीं गया है। ये कट ऑफ जो मतलब जो कंपटीशन ज्यादा हुआ है ये हुआ है 240 मार्क्स से लेकर 280-90 मार्क्स के बीच में। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे, और इन बच्चों को अपर ब्रांचेज नहीं मिलेगी। ये सारे बच्चे या तो एमएससी कोर्सेज या तो फिर सर्किटल ब्रांचेज या फिर कोर ब्रांचेज, मैकेनिकल, सिविल वगैरह लोअर ब्रांचेज इसी के लिए प्रीफर करेंगे। तो इसलिए बहुत ज्यादा चेंजेस यहाँ पे नहीं आएंगे फिर। और ये बच्चे अदर ऑप्शन भी देख रहे होंगे, ठीक है। तो 2022 में क्या था कि कट ऑफ सारे ब्रांचेज का बहुत हाई गया था, फिर ड्रास्टिक चेंजेज आया। 2023 में बहुत ज्यादा ड्रास्टिक चेंज नहीं आया, ठीक है, क्योंकि कट ऑफ ऑलरेडी कम गया था। तो लोअर ब्रांचेज में भी, में भी कट ऑफ डिक्रीज नहीं हुआ था 2023 में। वही बच्चे, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि पिछली बार तो 2 to 3 मार्क्स, 5 to 6 मार्क्स से डिक्रीज हुआ था, इटरेशन 1 से। बहुत लोग कह रहे हैं कि 1 to 2 मार्क्स हुआ था। नहीं यार, लोअर ब्रांचेज में 8 to 10 मार्क्स का डिक्रीज आया था 2023 में भी। तुम इटरेशन 1 का कट ऑफ जाके देख लेना और लास्ट इटरेशन का जो तुमको ऑफिशियल वेबसाइट पे मिलेगी लास्ट इटरेशन का भी कट ऑफ देख लेना। सिविल ब्रांचेज में 7 to 8, 9 to 10 मार्क्स का चेंजेस आया था। एमएससी कोर्सेज में भी चेंजेस थोड़ा बहुत, मतलब 6 to 7 to 8 मार्क्स, 9 मार्क्स ऐसे करके चेंजेस आए थे 2023 में। और 2023 में ऑलरेडी पहले ही कट ऑफ डिक्रीज गया था, पहले ही कट ऑफ इटरेशन 1 का ही कट ऑफ कम गया था, जिसके वजह से चेंजेस भी कम आए थे। इसमें क्या है कि 2024 में 240 से लेकर 290 के बीच में बहुत बच्चे हैं और इसी में बहुत कंपटीशन है, इसलिए इसमें चेंजेस आएंगे। 8 to 10 मार्क्स मैक्स टू मैक्स चेंजेस आ सकते हैं, मैक्स टू मैक्स, एवरेज में नहीं बोल रहा हूं, मैक्सिमम 8 to 10 मार्क्स के चेंजेस आ सकते हैं। अब मैं तुमको डाटा दूंगा। लॉजिक यही है कि चेंजेस आने के चांसेस है। विड्रॉ हो गया एडमिशन, फिजिकल रिपोर्टिंग होगी। इटरेशन 3rd में क्यों नहीं चेंज आया? क्योंकि मैं तो देखो एक्सपेक्ट कर रहा कि इटरेशन 3rd में 4 to 5 मार्क्स का डिक्रीजमेंट आना चाहिए, क्योंकि जो सा की काउंसलिंग उधर चल रही थी, बच्चे विड्रॉ अप करेंगे, बिट्स में अच्छे ऑप्शन नहीं मिलेंगे, कट ऑफ बच्चे हिम्मत छोड़ देंगे, तो बहुत सारे विड्रॉज होंगे। जो समय आईआईटीज वगैरह में बच्चे लोअर ब्रांच लेकर छोड़ देंगे तो चेंजेस आने के चांसेस लग रहे थे, बट कंपटीशन इस बार बिट्स में ज्यादा है, इसीलिए मैं बहुत ज्यादा ड्रास्टिक चेंज का एक्सपेक्टेशन नहीं कर रहा हूँ। बहुत लोग अभी भी बोल रहे हैं कि 30 मार्क्स 25 मार्क्स कट ऑफ डिक्रीज होगा, ऐसा मुझे नहीं लग रहा है। 8 to 10 मार्क्स मैक्सिमम कट ऑफ डिक्रीज हो गया होगा। हो तुम्हारे डाउट क्लियर हो गए? इसके बावजूद भी कोई भी तुम्हारे डाउट है तुम कमेंट करो, मैं रिप्लाई करूंगा। मैं उम्मीद करता हूँ डाउट तुम्हारा क्लियर हुआ होगा। लॉजिक यही है कि कट ऑफ डिक्रीज होगा, एडमिशन विड्रॉज होगा, और ये प्रीवियस ईयर के ट्रेंड को देखते हुए 240 से 280-90 के बीच में बहुत बच्चे हैं, इसलिए यहाँ पे एडमिशन विड्रॉज ज्यादा होंगे, यहीं पे होंगे, ठीक है। क्योंकि अदर ऑप्शन एनआईटीज में, सीसेल में, जीएफटीआई में, ट्रिपल आईआईटीज में, स्टेट काउंसलिंग में, अदर ऑप्शंस में बच्चे जाएंगे यहाँ से छोड़ के। तो यहाँ पे 8 to 10 मार्क्स का सर्किटल ब्रांचेज में 5 to 6 मार्क्स और लोअर ब्रांचेज में 8 to 10 मार्क्स का डिक्रीजमेंट आने के चांसेस दिख रहे हैं इटरेशन 4, 5, 6 में। और अगर 6 हुआ तो थोड़ा बहुत और कट ऑफ डिक्रीज होगा, 6 हुआ तो कट ऑफ और डिक्रीज होगा। और ये मैं 6 का ही तुमको डाटा दे रहा हूं, इससे तुम्हारे 2 to 3 मार्क्स ऊपर है तो तुम सेफ हो। चलो शुरू करते हैं, डाटा ध्यान से सुनो। पिलानी कैंपस सबसे पहले इटरेशन 6 लास्ट इटरेशन जो कि होता है, ठीक है, कई बार 7 भी हुआ है, ठीक है। सीएससी 331 मार्क्स, अपर ब्रांचेज में चेंजेस नहीं आते हैं, बात समझ लेना, ठीक है। सीएससी 331 मार्क्स, ईसीई 316 मार्क्स, ये न्यू डाटा दे रहा हूं मैं, ठीक है। पहले वाले, इसके पहले वाला जो डाटा दिया था
वो डाटा में इटरेशन, मुझे उम्मीद था कि इटरेशन थर्ड में या मैं लास्ट उस वक्त शायद इटरेशन 1 का भी रिजल्ट नहीं आया था, उस बेसिस पे मैंने तुमको डाटा दिया था। बट अब ये न्यू डाटा है, इसी डाटा पे ज़्यादा भरोसा करना, क्योंकि यही डाटा अब जाने वाला है इटरेशन 1, इटरेशन 2 और इटरेशन थर्ड का रिजल्ट देखने के बाद। ये डाटा इटरेशन थर्ड के रिजल्ट के बाद का है, ये न्यू डाटा है। जो पहले मैंने लास्ट इटरेशन का वीडियो बनाया था उस वक्त इटरेशन 1 का रिजल्ट नहीं आया था, और पेपर का लेवल देखते हुए मैंने ये प्रिडिक्ट किया था कि कट ऑफ थोड़ा डिक्रीज होगा इस बार, कट ऑफ मतलब ऑलमोस्ट 2023 जैसा ही रहेगा, बट उससे ज्यादा कट ऑफ हाई जाते हुए दिख रहा है। डिस्पाइट ऑफ पेपर का लेवल बहुत ऊपर था, उसके बावजूद भी कंपटीशन इस बार बिट्स में बहुत ज्यादा है। ठीक है, 316 मार्क्स, इसी 316 मार्क्स, एमएनसी 320 मार्क्स, पिलानी की बात करो ट्रिपल ई 286 मार्क्स, ईएनआई 278 मार्क्स, मैकेनिकल 260 मार्क्स, सिविल 232 मार्क्स, केमिकल 240 मार्क्स, मैन्युफैक्चरिंग 234 मार्क्स, बी फार्मा 180 मार्क्स, एमएससी कोर्सेज में आओ इकोनॉमिक्स 270 प्लस, मैथ्स 250, फिजिक्स 250, केमिस्ट्री 230, बायो 226 मार्क्स पे मिलने के चांसेस है। लास्ट इटरेशन होगा तो मैं फिर से बोल रहा हूं, इससे तुम्हारे 2 to 3 मार्क्स ऊपर है, तभी तुम अपने आप को सेफ लेकर चलना। और प्लीज, बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं कि मैं होप ऐसे ही दे दे रहा हूँ, होप ऐसे करो। मैं ये भी तो बोल रहा हूँ कि 235 से जिनके भी कम मार्क्स हैं वो अदर ऑप्शंस बैकअप देखें, और उधर मिल रहा है तो ले ले एडमिशन। मैंने पहले भी बोला है कई बार कि जितने लोगों के मार्क्स 230 से 235 से कम है वो अदर ऑप्शंस में एडमिशन अच्छी जगह मिल रही है तो प्लीज ले ले, क्योंकि बिट्स में चांसेस इस बार कम है। मिलेगा भी तो लोअर ब्रांच में मिलेगा तो चांसेस कम है, 230 से नीचे वाले के मतलब नीचे वालों को तो मतलब चांसेस ही कम है। मिलेगा भी तो लोअर, बहुत लोअर ब्रांचेस मिलेगी, एमएससी, बायो, सिविल वगैरह मिलेगी, जो कि बिट्स में उतना वर्थ इट नहीं है इतना पैसा देने के बावजूद। बहुत तो बोल रहे हैं कि आप झूठा होप दे रहे हैं, ऐसे ही होप दे रहे हैं। होप देने का रीजन क्या है? आप बोल रहे हैं कट ऑफ डिक्रीज होगा, भाई 8 to 10 मार्क्स होगा, बाकी तुम बैकअप लेके चलो। मैं ये तो नहीं बोल रहा हूँ कि बैकअप ना रखो। 230, ध्यान से सुन लो, 235 से जिनके भी कम है प्लीज अदर ऑप्शंस एक्सप्लोर करें। उनको कहीं एडमिशन मिल रही है, उनके पास ऑप्शंस है तो मुझे बताएं, मैं उनको रिकमेंड करूंगा। और मिल रही है अच्छी जगह तो ले ले, बिट्स में चांसेस कम है। 235 अगर आपको मिलेगा भी तो लोअर ब्रांच मिलेगी, जो 250 से ऊपर है 260 से प्लस है उनको ही ठीक ठाक ब्रांच बिट्स पे मिलेगी। गोवा सुनो 302 मार्क्स, कंप्यूटर साइंस इसी 286 मार्क्स, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग 292 मार्क्स, ट्रिपल ई 275 मार्क्स, ईएनआई 263 मार्क्स, मैकेनिकल 250 मार्क्स, सिविल नहीं है गोवा में, केमिकल 234 मार्क्स, ठीक है, इकोनॉमिक्स 267 मार्क्स, मैथ्स 247 मार्क्स, फिजिक्स 247 मार्क्स, केमिस्ट्री 228 मार्क्स और बायोलॉजी 227 मार्क्स। ठीक है, हैदराबाद में कंप्यूटर साइंस 296 मार्क्स, इसी 278 मार्क्स, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग 291 मार्क्स, ट्रिपल ई 271 मार्क्स, ईएनआई 262 मार्क्स, मैकेनिकल 242 मार्क्स, सिविल 228 मार्क्स, केमिकल 230 मार्क्स, एमएससी कोर्सेज में इकोनॉमिक्स 256 मार्क्स, फिजिक्स 240 मार्क्स, मैथ्स 246 मार्क्स, केमिस्ट्री 226 मार्क्स, बायोलॉजी 224 मार्क्स और बी फार्मा 150 मार्क्स पे मिलने के चांसेस है। ये लास्ट राउंड का कट ऑफ जा सकता है, इससे तुम्हारे 2-3 मार्क्स ऊपर है तभी तुम सेफ हो। और 235 से नीचे इवन 240 वाले भी अदर ऑप्शन मिल रहा है तो मुझे कमेंट में बताएं, मैं रिकमेंड करूंगा। अदर ऑप्शन में अगर अच्छी ब्रांच मिल रही है तो प्लीज दे ले। मैंने ऑलरेडी टॉप 40 ऑप्शन तुमको बताए हुए हैं, वो वीडियो भी जाकर देख सकते हो, जिनके भी 235 से 240 से कम मार्क्स है, क्योंकि 250-60 के ऊपर ही ठीक ठाक ब्रांचेज मिलने के चांसेस है। कंपटीशन इस बार बिट्स में बहुत ज्यादा है। 8 to 10 मार्क्स कट ऑफ डिक्रीज होने के मैक्स टू मैक्स चांसेस है। और लास्ट राउंड हुआ तो 12 मार्क्स तक कट ऑफ गिर सकता है, मतलब ये 6th राउंड हुआ तो 12 मार्क्स तक कट ऑफ गिर सकता है। विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर। कोई भी क्वेरी और हो तो कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।